प्रशांत किशोर जन सुराज पदयात्रा को लेकर पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो लगातार सभी पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं। अब उन्होंने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव अगर लालू यादव के बेटे ना होते तो देश में ऐसी कोई नौकरी नहीं है जो उन्हें उनकी काबिलियत पर मिल जाए। ये लोग क्या किसी को पीएम बनाएंगे? 2024 में नीतीश का हाल चंद्रबाबू नायडू जैसा होगा। पीके ने यह हमला ऐसे वक्त पर बोला जब नीतीश और तेजस्वी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी सुनिए प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। हम ज्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे वो क्या कर रहे हैं। तो एक उदाहरण आपको याद दिला देते हैं। 2019 में एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू। वो इसी भूमिका में थे जिस भूमिका में नीतीश कुमार आने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार की तो 42 को एमएलए है, लंगड़ी सरकार है। वो तो उस राज्य में बहुमत की सरकार चला रहे थे और यही भूमिका उन्होंने भी शुरू किया था। बंगाल, पूरा देश का दौरा कर रहे थे कि अब हम खड़ा करेंगे। नतीजा क्या हुआ? आंध्र प्रदेश में उनका एमपी घट के हो गया 3, 23 विधायक जीते, सत्ता से बाहर हो गए। तो नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए। अपना ठिकाना है नहीं। मैंने आपको वही कहा, जिस पार्टी का 0 एमपी है वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है। जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं है वो पूरे देश के पार्टी को एकत्र कर रहा है। नीतीश कुमार जी कल परसों गए थे कलकत्ता में ममता बनर्जी के साथ। आप लोग बड़ा खबर रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को पूछना ये चाहिए था कि क्या समझौता हो गया। क्या ममता बनर्जी कांग्रेस को सीट कंसीड करने के लिए तैयार हो गई कि ममता बनर्जी लालू नीतीश के पार्टी को बंगाल में चुनाव लड़ाएंगे, या लालू नीतीश ये कहने को तैयार है कि भाई टीएमसी बिहार में आकर एक सीट भी देंगे। वो हमसे ज्यादा जानते हैं ममता बनर्जी को। नीतीश कुमार को कौन पूछता है वहां? आप लोग ऐसी बात करते हैं। फिर आप गए उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी 2014 में 5 एमपी जीती थी सपा। नीतीश और तेजस्वी ने हाल ही में लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। इससे पहले नीतीश और तेजस्वी दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी मिले थे। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। पीके ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, बिहार में बीजेपी की औकात सिर्फ पिछलग्गू की तरह ही रही है। बीजेपी ने बिहार के भविष्य को नीतीश के हाथों बेच दिया। इससे पहले प्रशांत किशोर ने कहा था, जंगल राज के डर से लोग लालू यादव के आरजेडी को वोट न देकर मजबूरी में बीजेपी को वोट दे रहे हैं। उन्होंने कहा था, बिहार के लोग वोट के दिन मुख्य रूप से 4 मुद्दों पर ही वोट करते हैं। पहला, जाति के नाम पर। जो इससे बच जाता है वो हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान के नाम पर वोट करता है। वो कहते हैं कि सब हिंदू एक हो जाओ। मुसलमानों को और पाकिस्तान को सबक सिखाना है, जबकि घर में पढ़ा लिखा लड़का बेरोजगार बैठा है, उसको भूल गए हैं। लेकिन वोट के दिन केवल पाकिस्तान याद रहता है और हिंदू बनकर वोट करते हैं। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव के पहले आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के खिलाफ तीसरे मोर्चे को बनाने की कवायद की थी। वो बिना कांग्रेस के नया मोर्चा बनाना चाह रहे थे। इसके लिए उन्होंने अलग अलग राज्यों में जाकर क्षेत्रीय दलों के नेताओं से मुलाकात भी की। इस दौरान चंद्रबाबू नायडू लगातार 1996 लोकसभा चुनाव का उदाहरण दे रहे थे, जब क्षेत्रीय दलों ने साथ आकर सरकार बनाई थी। हालांकि 2019 में इसके उलट हुआ। जहां एक और लोकसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की विपक्ष को साथ लाने की कोशिश धरी रह गई, तो वहीं वो राज्य के सीएम पद से भी हाथ धो बैठे। लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी टीडीपी को सिर्फ 3 सीटें मिली, तो वहीं विधानसभा चुनाव में उन्हें 23 सीटों पर ही जीत मिल सकी, जबकि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने 151 सीटों पर जीत हासिल की। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव की ओर से 10 लाख सरकारी नौकरी दिए जाने वाले वादे पर प्रहार किया। प्रशांत ने कहा कि लोग कहते हैं कि आप तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी की बात करते हैं, लेकिन पीएम मोदी की बात नहीं करते हैं। इस पर मैं कहना चाहूंगा कि मैं दोनों की बात करता हूं, अपनी भी बात करता हूं। अगर मैं भी आपसे कह रहा हूं मैं यहां आकर आपको नौकरी दे दूंगा, तो जब मैं उसका कोई कार्यक्रम ना दे दूं कि नौकरी कैसे दूंगा, तब तक मैं भी आपको ठगूंगा। तेजस्वी यादव ने कहा था कि सत्ता में आते ही 10 लाख सरकारी नौकरी दे दूंगा, पहली कैबिनेट में ही दे दूंगा। वो बंगाल और कहां घूम रहे हैं। उनसे पूछिए कि कैबिनेट की बैठक हो रही है या नहीं। अगस्त से आप कैबिनेट में बैठे हुए हैं, रोज आप ट्वीट कर रहे हैं और पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। तो यह बताइए कि पहले कैबिनेट के बजाय 100 कैबिनेट हो गया, लेकिन अब तक नौकरी क्यों नहीं मिली?
अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो कम से कम माफी मांगो कि हमने झूठा आश्वासन दिया था। ये तो सब जानते हैं कि उनका जीवन बीत जाएगा, लेकिन वो 10 लाख नौकरी नहीं दे सकते। जो आदमी खुद अगर लालू यादव का बेटा ना हो तो उसे नौकरी ना मिले, वो दूसरों को नौकरी क्या देगा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि हम जन सुराज के नेता नहीं हैं, बल्कि इसके सूत्रधार हैं। बिहार में जब पदयात्रा खत्म होगी तब सभी लोगों को एक मंच पर बैठाकर मिलकर यह तय करेंगे कि दल बनाया जाए कि नहीं। लेकिन अगर दल बना तो वो प्रशांत किशोर का नहीं, बल्कि उन सारे लोगों का दल होगा जो इसे मिलकर चलाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि आपके विश्वास के साथ धोखा नहीं होगा। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।